बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशप विद तौक़ीर मज़र में खुश आमदीद। डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की तरक्की की राह में एक बड़ा पत्थर की मानद है। डर इंसान को कामयाब नहीं करता, डर इंसान को कामयाब नहीं होने देता, या यूँ कह लीजिए डर इंसान को किसी चीज़ का भी हो वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। बाज़ लोगों को हाइट पर जाने का डर होता है, ऊंचाई में जाकर वो घबरा जाते हैं। बाज़ को पानी देखकर डर लगता है कि कहीं वो डूब ना जाएं। इसी तरह बाज़ को आग का, बाज़ को किसी और चीज़ का। तो आज की इस नशिस्त में मैं बात करना चाहता हूं कि हम अपने डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। बाज़ लोगों को खौफ होता है कि अगर हम कोई कारोबार करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। बाज़ लोगों को लोगों की बातों का डर होता है। जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उनके ज़हन में एक खौफ होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त, हमारे महल्लेदार वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि आप किस चीज़ से खौफ महसूस करते हैं, आपको किस चीज़ का डर है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो आप उस डर के कॉन्सिक्वेंसेस पर गौर मत करें। कॉन्सिक्वेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। आप दरिया के किनारे खड़े हैं, आपको तैरना नहीं आता, आपको डर है कि अगर आप गिर जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये एक अच्छा डर है और ऐसा डर होना भी चाहिए। तो आप तैराकी सीख लें, आपका डर खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको डर है कि आप जब कोई कारोबार करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, तो आप एहतियाती तदबीर करें, अपने आइडियाज़ पर, अपने बिजनेस प्लान पर बार बार गौर करें, तो इससे आपका डर खत्म हो जाएगा। या स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करें जिसमें आपका ज़्यादा सरमाया इन्वॉल्व ना हो। तो बहरहाल जो आपको डर है उसका अगर रिजल्ट फिजिकल है तो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। एक डर होता है जिसका कॉन्सिक्वेंस होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो उसके लिए आपको अपना माइंड सेट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, बाज़ लोगों को खौफ महसूस होता है कि जब भी वो कोई नया काम करते हैं या किसी से बात करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके बारे में सोचें। हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है और इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। उनका दिमाग है, उनका वक्त है, उनकी सोच है, वो जो जी में आए करें, जो जी में आए वो सोचें। तो आपको इसमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर आपको ये डर है कि आपके बारे में लोगों की क्या राय होगी, लोग क्या सोचेंगे, तो ये आपका मसला थोड़ा ना है, ये तो उनकी प्रॉब्लम है। वो सोचें, उनका वक्त है, वो जो मर्जी सोचें। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप अपने जहन को, सिर्फ आपको तवज्जो की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ें। देखिए, हर मार्शल आर्ट करने वाला आदमी वो ब्रूस ली नहीं बन जाता। हर बॉक्सर जो है वो मोहम्मद अली, माइक टायसन, जॉर्ज फोरमैन की तरह वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मार्शल आर्ट ना करें, आप फुटबॉल ना खेलें, हॉकी ना खेलें, क्रिकेट ना खेलें या किसी स्पोर्ट में ना जाएं। आपका पैशन है, आप ज़रूर करें। आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है, आप पढ़ें। आपको बिजनेस का शौक़ है, करें। लोगों की परवाह मत करें। अगर लोग आपके बारे में कोई राय रखना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी कोई बात करते हैं, तो ये उनका मसला है, उनकी प्रॉब्लम है। आप डर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पर गौर मत करें। अगर कोई फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है तो उस पर
उसके लिए आप एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको पानी में डूबने का डर है तो आप तैराकी सीख लें। रात के अंधेरे में अगर आपको डर लगता है तो रात के अंधेरे में कोशिश करें आप बाहर ना निकलें। लेकिन जिन चीजों का तल्लुक साइकोलॉजिकल है, उस पर आपको सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए और आपकी तवज्जो से आप इस चीज पर काबू पा सकते हैं। जिंदगी में इंसान को कामयाब बनने के लिए डर को खत्म करने की जरूरत है। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। जो बाहिम्मत लोग हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। लोगों के पास अगर फजूल वक्त है आपके बारे में सोचने का तो वो सोचते रहें, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। कोशिश हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए और डर पर काबू पा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।